डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी, 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक धमाका आईईडी के जरिए कुलाची के इलाके हथाला में किया गया। सर्च में ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद रमजान और कांस्टेबल सैफुर रहमान शहीद, जख्मी एहलकार में हवलदार शाहिद, कांस्टेबल महबूब आलम, आसिफ और किफायत शामिल। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मुहर सब्त कर दी। अमरीकी सदर साथ भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाग आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। शहीदों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंगी मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे करेंगे। मुआहदे पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने कहा, शहबाज शरीफ का कश्मीर से बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। पाकिस्तान ने मुआरका हक में भारत को शिकस्त दी। पाक फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ। मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बायस। राफेल गिरने के बावजूद भारत ने झूठिया बयानियां घड़ा, मगर अमेरिकी रिपोर्ट ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा का पोल खोल दिया। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह फतह हासिल। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी फिर मुलाकात से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी से मुलाकात के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाए। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 3 जजेस के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, मगर जवाब मौसूल न हुआ। सरकारी मुलाजमीन को धमकी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और NA-18 से उम्मीदवार शहर नाज उमर अजूब को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल दोपहर 12 बजे करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया, जब सोहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के अमले, इंतजामिया और पुलिस को धमकाया तो जलसे में उनके साथ मफरूर मुजरिम भी खड़ा था, जिसकी ज़ौजा इलेक्शन में उम्मीदवार है। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 हरीपुर में पुराम ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूल अमले और वोटरों की जान को भी खतरा लाहक। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 ज़मीनी इलेक्शन के लिए फौज को तलब कर लिया। सिविल आर्म फोर्सेज की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को खत। हल्के में वफाकी इदारों की मदद से फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी मवाद की महफूज नकूल और हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान का मुतालबा। कहा, पुरान इंतखाब में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब को भी ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने धमकी नहीं दी, बल्कि कानून के नफाज की बात की थी। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानबदार ज़मीनी इंतखाब यकीनी बनाएगी। एबटाबाद जलसे में सोहेल आफरीदी ने कहा था, 23 नवंबर को ज़मीनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अजूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगे। इंतजामिया और पुलिस सुन ले, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रातों तक ओहदों पर नहीं रहे। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की की राह में रुकावट डाल रही है। इस लिहाज से पाकिस्तान की मैशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। इस्ताद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम लाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने का मामला। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। डायरी ब्रांच का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार एतराज है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये आईनी मामला है। ज़राए के मुताबिक तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान चैलेंज करने वालों में शामिल।
चीफ जस्टिस वफाकी आनी अदालत अमीनुद्दीन खान का रिकॉर्ड रूम का दौरा, सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड जल्द वफाकी आनी अदालत मुंतकिल करने की हिदायत। अलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सालीन के लिए बनाए गए डेस्क का भी दौरा किया। जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी चीफ जस्टिस के हमरा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के उहदेदारान की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात, गुलदस्ता पेश। अलीमा खान की अदालत पेश होने पर 11 बार जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वानी पीटीआई के बहन के आंद समात पर पेश होने की यकीन दहानी। एटीसी रावलपिंडी ने प्रॉपर्टी से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। बहादुर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद कंटेनर को नस्र आतिश करने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में बरी। आफताब अहमद पर ऑडियो मैसेज के जरिए कारखानों को उकसाने की कोशिश का इल्जाम था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। मुलजिमों ने तस्लीम किया, कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया। जारसदा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर बरादरी का मर्दान रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासर, आला हुकाम नोटिस ने, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कराची में पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा वाटर कॉर्पोरेशन में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रफ्तार बढ़ा दी। बिलावल भुट्टो के शहर को तरक्की याफ्ता और सहूलियत याफ्ता बनाने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दादू के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बेनकाब। 439 स्कूल खतरनाक करार, 314 स्कूल फौरी मुरम्मत के मोहताज। 72 स्कूलों की कोई इमारत नहीं, 65 स्कूल अब तक जेर तामीर, 138 स्कूल जुजवी तौर पर खतरनाक। 558 स्कूल बाउंड्री वॉल से मुकम्मल महरूम। 98 स्कूलों की बाउंड्री वॉल खतरनाक हालत में है। स्कूलों में पानी, बिजली और वॉशरूम की भी कमी का इंकशाफ। 843 स्कूलों में पीने का पानी दस्तियाब। 826 स्कूल बिजली से महरूम। चीफ मॉनिटरिंग अफसर दादू ने रवा साल स्कूलों की सेंसस रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम के हवाले कर दी। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश, एयर इंडिया को $4 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। सालाना नुकसान $455 मिलियन तक बढ़ गए। एयरलाइन ने चीन से हसास मिलिट्री फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांग ली। जिंगजियांग की हदूद चीन के लिए इंतहाई हसास समझी जाती है। एयर इंडिया ने आर्जी सब्सिडीज और पुराने टैक्स तनाजात के हल के लिए भी मदद